आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे जिस्म के जहरीले मवाद से पाक करने वाली ग़िज़ाएँ जो मैं आज आपको बताऊंगी। आपने ज़रूर इनका इस्तेमाल करना है और इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगी और इसके फ़ायदे भी बताऊंगी कि आपने किस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन, जिस तरह के खाने में हम आजकल खाते हैं, इनकी वजह से हमारे पूरे जिस्म में कई तरह के ख़तरनाक मादे इकट्ठे हो जाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बाइस बनते हैं। यहाँ पर मैं चंद ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र करूँगी जिनके इस्तेमाल से आपका जिस्म इन ख़तरनाक मादों से पाक हो जाएगा। सबसे पहले नाज़रीन हल्दी की तरफ आते हैं। हल्दी ज़माना कदीम से ही हल्दी को इंतहाई मुफीद पाया गया है। हल्दी का इस्तेमाल जो है नहायत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें इतनी एंटी ऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं जिससे जिस्म जो है हमारा बहुत ज़्यादा जहरीले मवाद से निकलने से मदद देती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिगर के जहरीले मादे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इस बात को यकीन बनाइए कि दिन में कम से कम 1 चाय का चमचा हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी सूरत में भी आपने 1 चमचा हल्दी का इस्तेमाल करना है, तो इससे जो है नाजरीन आपको बहुत जिस्म को फ़ायदा होगा और ताकत मिलेगी। दूसरी बात नाजरीन सेब है। सेब की तरफ आते हैं। सेब जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 सेब रोज़ाना आपको रखेगा तवाना। ये मुहावरा सिर्फ ज़बानी बात नहीं है, बल्कि माहिरीन सेहत इस बात को मानते हैं कि सेब का जो आयरन है उसे भरपूर हमें ग़िज़ा मैदे में जमे हुए गैर ज़रूरी खानों को निकाल के हमारे पेट को साफ़ कर देती है। इसलिए नाज़रीन सेब का जो इस्तेमाल है आपने रोज़ाना निहारमू भी कर सकते हैं और अपने जो है फ्रूट के अंदर जब लाते हैं तो आप फ्रूट चाट भी लोग बनाते हैं, तो सेब को उस फ्रूट चाट में ज़रूर शामिल कीजिए और सारे फ्रूट मिलाकर खाने चाहिए, सब दालें मिलाकर खानी चाहिए। इस तरह जो है आपको ग़िज़ाइयत भरपूर मिलेगी। तो नाज़रीन सेब जो हमारे जो खून है उसको साफ़ करता है और हमारे जो चेहरा है वो खूबसूरत बनाता है और हमारा सुर्ख और सफ़ेद चेहरा भी हो जाता है। सेब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आपने सेब का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके बाद नाजरीन चलते हैं लहसुन की तरफ। लहसुन आप देख रहे हैं नाजरीन, लहसुन जो है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन के इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारी जिल्द और बाल खूबसूरत होते हैं, बल्कि इसमें मौजूद सल्फ़र जो है मैदे के बचे हुए जो जहरीले खाने को भी हमारी जो है जो खाने में जो हमारे जहरीले मादे चले जाते हैं उसमें जो है हमारे खाने को भी ख़त्म करता है। बल्कि अगर दिन में आप लहसुन के 3 टुकड़े खा लें रोटी के निवाले के साथ, ऐसे नहीं खाना है, रोटी के निवाले के साथ खाना है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत सेहतमंद रखेगा आपको और बहुत आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात नाज़रीन लहसुन के लिए जो मैंने आपको पहले भी बहुत वीडियो में बताया है कि लहसुन आपने निवाले में डालकर ही खाना है, ऐसे नहीं चबा कर खाइएगा अच्छी तरह पहला निवाला, उसके बाद आपने पूरी रोटी मुकम्मल कर लेनी है। इससे जो है आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे और आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात नाज़रीन लीमू है। लीमू जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड जो खाने को हमारे हज़म करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कभी भी आप खाना खाने लगें तो इसमें लीमू ज़रूर डालकर खाएं। अगर ये मुमकिन ना हो तो पानी में लीमू निचोड़ कर भी आप पी सकते हैं। इससे आपका मैदा ठीक रहेगा और आपका खाना बिल्कुल हज़म करेगा ये और जिस्म के जहरीले मादे भी कम कर देगा। इसके बाद नाज़रीन हम धनिया की तरफ आते हैं। धनिया जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धनिया बाज़ औक़ात हम ऐसे खाने खा लेते हैं जो मैदे में इंतहाई भारी होते हैं। हमें खाने में हज़म करने के लिए जो है हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और खाने में धनिया का इस्तेमाल करें तो ये मैदे को हल्का फुल्का रखेगा और खाने को हज़म करने में अहम किरदार अदा करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि आपने अपने खानों में धनिया ज़रूर खाना है। आप इसे हांडी में भी डालकर खा सकते हैं और सलाद के साथ भी आप खा सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर या वैसे ही ऊपर से छिड़क कर आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी धनिया आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसमें साथ नाज़रीन लाल मूली, लाल मूली जो है वो सलाद में अगर आप लाल मूली इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फ़ौरन पहले आप लाल मूली का अपने खाने का हिस्सा बनाएं। आप लाल मूली को गाजर के जूस के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सूरत में नाज़रीन खीरा जो है वो आपके लिए बेहतरीन है। खीरे में ये खासियत होती है कि ये मैदे की गर्मी को कम करता है और हज़म होने के अमल को तेज़ करता है। खीरे को सलाद में लाल मूली के साथ आपने इस्तेमाल करना है। वो आपके अपने मैदे को कई तरह के जहरीले मवाद से पाक
कर सकते हैं। इस तरह नाजरीन बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है मैंने आपको ये चीज़ें बताई आपकी दूर हो जाएंगी। आपने इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और नाजरीन दूध भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, आपने दूध का भी इस्तेमाल करना है। दूध जो है हमारे लिए बहुत अहम है, जो हमारी हड्डियों को ताकत देता है और ये हमारी हड्डियों के लिए मजबूती के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। आपने दूध का इस्तेमाल रोज़ाना रात को सोते वक्त कीजिएगा या सुबह जैसे सेब खाया उसके बाद आपने दूध का इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको नाज़रीन बहुत फ़ायदा होगा। आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके देखें, ये आपके लिए जिस्म के लिए आपकी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएँ साबित होंगी। तो नाज़रीन ज़रूर अपना इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको इन चीज़ों ने कितनी कितनी अफादियत दी। और आप सब लोग भी जानते हैं कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब खाने वाली चीज़ें हैं। तो नाज़रीन ज़रूर मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।